अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से सऊदी अरबिया की कुछ ज़रूरी खबर और कुछ ज़रूरी अपडेट के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी आने वाली जो वीडियो हमारी होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि 22 तारीख को, जैसा कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा, जिसको पता नहीं चला है वो जान जाए, 22 फरवरी को सऊदी अरबिया का फाउंडेशन डे मनाया जाएगा। और अब ये हर साल मनाया जाएगा सेम नेशनल डे के जैसा ही। अब इसको भी 22 फरवरी को हर साल मनाया जाएगा। तो 22 फरवरी को सऊदी अरबिया के अंदर बहुत धमाका होने वाला है। हर जगह आतिशबाजी होने वाली है, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। जो है हर शहर की जो बड़ी बड़ी जगहें होती हैं जहाँ पर लोग एक पिकनिक के लिए जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जगह होती है कोई हर शहर की अपनी, वहाँ पर ये लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पर अपना ये प्रोग्राम करेंगे। उसमें गाने होंगे, डांस होंगे, जो कल्चरल होते हैं, जो सांस्कृतिक होते हैं उस तरह के। ये 300 साल पुराना जो इनका इतिहास है सऊदी अरबिया का, उसमें पूरा उसको दोहराया जाएगा कार्यक्रम के जरिए। तो इसमें बहुत सी जगहों पर तो छुट्टी भी रहेगी, बहुत से लोगों को तो छुट्टी भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी है जहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ पर काम बढ़ जाएगा। हमारा जो काम है वो रेस्टोरेंट का है, तो इसमें जो है काम बढ़ जाता है हमेशा, अक्सर छुट्टी वाले दिन। यहाँ तक कि ईद और बकरा ईद को भी हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती है और उस दिन ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर नॉर्मली हम लोग 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन ऐसे दिनों में हमको 2-4 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये तो पक्का है कि आप लोग को तो शायद सुकून मिले, कुछ राहत मिले, छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन हमारा तो भाई काम बढ़ गया है। और दूसरी खबर ये है कि अब आप अपनी मर्जी से बिना जाने बूझे किसी भी जगह की, कहीं की भी मोबाइल निकालकर वीडियो या फोटो शूट नहीं करना, क्योंकि अब ये गैर कानूनी है, इलीगल है। इस पर आपको फाइन लग जाएगा। खासकर उन जगहों की जहां पर कोई हादसा होता है, या उन जगहों पर जहां पर जो है सऊदी हुकूमत के अफसरान होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, मुरूर होते हैं, या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की, या ऐसी जगह पर जहां पर फोटो और वीडियोग्राफी करना मना है, तो आप इन चीज़ों से बच के रहिएगा, नहीं तो आपको फाइन इस पर लग जाएगा। और तीसरी खबर ये है कि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है, ये उन लोगों का सवाल ज़्यादा रहता है जो लोग काफ़ी अरसा पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले अपने देश चले गए हैं सऊदी अरबिया से, चाहे वो जो है हरूब के ज़रिए चले गए हैं, डिपोर्ट होके चले गए हैं, या मकतबल अमल और जवाज़ात के ज़रिए चले गए हैं, जिनके ऊपर कोई केस हो जाता है, यानी जो नॉर्मल तरीका होता है फाइनल एग्जिट का, कि कफील के जरिए या कंपनी के जरिए आपको फाइनल एग्जिट लग जाता है, तब आप जाते हैं। उसको छोड़ करके जितने भी तरीके हैं, तो सवाल ये है कि अगर ऐसे लोग जो गए हुए हैं अपने देश में सऊदी अरबिया से, तो वो लोग क्या अब सऊदी अरबिया के अंदर आ सकते हैं? क्योंकि पहले ये कानून था कि जब आप हरूब पे जाते थे तो आपके लिए एक जो है साल जो है मुकर्रर होता था, या 3 साल या 5 साल या 10 साल, इस तरह का एक जो है टाइम फ्रेम बनाया हुआ था सऊदी गवर्नमेंट ने कि आप इससे पहले सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं, किसी वर्क वीज़े पे हज और उम्रा करने के लिए ही आ सकते हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए, आप किसी भी तरीके से अगर गए हैं नॉर्मल तरीका छोड़ करके, तो आप अब जो है सऊदी अरबिया के अंदर वर्क वीज़े पे नहीं आ सकते हैं, चाहे आप 5 साल पहले गए हों, चाहे आप 10 साल पहले गए हों। अगर आप 10 साल पहले गए हैं तो जब कानून ये बना सऊदी अरबिया का नया वाला, कि मतलब अब कोई भी अगर इस तरीके से जाएगा तो वो फिर दोबारा सऊदी अरबिया के अंदर वर्क वीज़े पे नहीं आ सकता है हज और उम्रा को छोड़ करके। तो अब ये कानून उन पर भी लागू होता है जो काफ़ी अरसा 10 साल 5 साल पहले भी गए हैं। तो आप ये जान लें, आपको जब भी सऊदी अरबिया से जाना है वापस आने के लिए, अगर नहीं वापस आना है तो फिर बात ही ख़त्म। आप कैसा भी चले जाइए, तरहील के ज़रिए चले जाइए, जो डिपोर्टेशन सेंटर होता है वहाँ से होकर चले जाइए, या इंडियन एम्बेसी से चले जाइए, या भी बहुत तरीके होते हैं। जवाजात से आप जा सकते हैं, पहले मकतबल अमल में आपको जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको कुछ टाइम मिल जाएगा, फिर आपको मकतबल अमल में आपको बुलाया जाएगा 1 महीने के बाद, वो जवाजात में फिर भेजेंगे। जवाजात जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा, लेकिन वो भी एक तरह का हरूब ही होता है। तो अगर आपको सऊदी अरबिया के अंदर दोबारा नहीं आना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर सऊदी अरबिया के अंदर दोबारा आना है काम करने की निस्बत से, तो जहाँ तक हो सके आप जो है अपने कफील से, अपनी कंपनी से फाइनल एग्जिट जो है प्रॉपर लगवा के ही जाएं। कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारा इकामा एक्सपायर हो गया है और मुझे फाइनल एग्जिट जाना है, तो मैं कैसे जाऊं? वो अपनी कंपनी में ही हैं, कफील के पास ही हैं,
तो उनका इकामा एक्सपायर हो गया है, साल 2 साल से एक्सपायर है, अब उनको खुरुज नहाई जाना है, तो फिर वो कैसे जा सकते हैं। तो ये केस हमारे कंपनी में भी एक आदमी के साथ हुआ है, उसका भी इकामा एक्सपायर हो गया था और उसको भी जो है फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है। मैंने अभी 1 घंटा पहले उससे बात की है बैठ करके आराम से, तो उन्होंने बताया है कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ से एक जो है मौक़ब होता है, जो कंपनी का जो एक जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब कागजात देखने के लिए, मकतबल अमलिया जो है जवाज़ात का जो सब मसला होता है, तो उसके साथ ये आदमी गया था। सबसे पहले ये मकतबल अमल में गया, तो वहाँ पर इसने कहा हमसे, उसने फिंगरप्रिंट लिया, यानी बायोमेट्रिक जो होता है आपका फिंगरप्रिंट, वहाँ पर उसने लिया। उसके बाद ने एक पर्ची नुमा पेपर दे दिया था, उस पर कुछ नंबर्स वगैरह थे। 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने के बाद फिर ये वापस गए हैं, तो फिर वहाँ से उसको एक पेपर मिला छोटा सा, उस पेपर को लेकर के फिर ये बंदा जवाज़ात में गया उस वकील के साथ में, तो वहाँ से इसको फाइनल एग्ज़िट लग चुका है। अब मुझे ये पता करना है कि इनको जो ये फाइनल एग्ज़िट लगा है, ये किस तरह का फाइनल एग्ज़िट लगा है, ये वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो कल ही मैं उस वकील से बैठ कर ऑफिस में बात करूँगा कि ये जो पूरा प्रोसीजर होता है क्या होता है। तो जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं एक प्रॉपर वीडियो आप लोग के लिए बना के अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा एक ख़बर और है, जो भाई कुवैत या बहरीन जाना चाहते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी जो पीसीआर का जो एक रिक्वायरमेंट था प्री डिपार्चर की, आपको एक जो है पीसीआर टेस्ट करा के जाना है, तो जिस तरह से इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हटा दिया है, तो उसी तरह से कुवैत और बहरीन ने भी इस चीज़ को हटा दिया है कि अब आपको आने के लिए कुवैत या बहरीन में पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट पे कुवैत या जो है बहरीन, तो वहाँ पर आपको एक जो है पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो वही सेम पहले वाला रूल है, आपको एक पीसीआर टेस्ट जो कि नेगेटिव होना चाहिए वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, और जो है वहाँ पहुँचने के बाद आपको क्वारंटीन भी करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे सारे देश इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज़ को हटा रहे हैं। ये क्वारंटीन और पीसीआर का जो मसला था, जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि भाई सऊदी अरबिया की जो हालात हैं अजनबियों को लेके, वो काफ़ी भयावह अभी हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज़ी से लोगों को पकड़ा जा रहा है, जगह जगह पर रेड किए जा रहे हैं, उनके जो है इकामे चेक किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, डेली बेसिस पे उनका जो है इकामा चेक किया जा रहा है। अगर उनका प्रोफेशन कोई दूसरा है, वो दूसरा काम कर रहे हैं, तो उनको भी पकड़ा जा रहा है, या उनका इकामा एक्सपायर है तो उनको भी पकड़ा जा रहा है। या ऐसे लोग हैं जो इकामे पे जो है कंपनी दूसरी है लेकिन वो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कफील दूसरा है, वहाँ काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो जितने भी इलीगल तरीके हैं, इन सब लोगों को बड़ी बुरी तरीके से पकड़ा जा रहा है और सीधा डिपोर्ट किया जा रहा है, यानी एक हुरूब लग जा रहा है, आप दोबारा फिर जो है सऊदी अरबिया के अंदर नहीं आ सकते। बाकी जो ये 16 फरवरी का जो भाई लफड़ा था, उसका तो बहुत बुरा हाल है। सारे अजनबियों की दुकानें बंद हैं, बहुत गिनी चुनी दुकानें आपको खुली हुई मिलेंगी। जैसे कि हर जगह एक मार्केट होती थी, जैसे बंगाली मार्केट हो गई, तो वहाँ पर सारी बंगालियों की ही दुकान रहती थी, मतलब उसमें पाकिस्तानी भी रहते थे, इंडियन भी रहते थे, लेकिन बंगालियों के नाम से वो मशहूर थी। तो ऐसी जगहें तो पूरी तरीके से बंद हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो कि एक प्रॉपर लीगल तरीके से अपनी दुकान चला रहा था। और इसमें एक खबर और निकल करके आई है, इसमें जितने भी इस तरह की दुकानें थीं, उसमें 40% जो हैं ये सऊदी औरतें उनकी स्पॉन्सर थी, उनकी कफील थी, उनकी मालिक थी उस दुकान में। और 60% जो है सऊदी के नागरिक थे, जो कि पूरा पेपर उनके नाम पे था, लेकिन काम जो है अजनबी करते थे, बिजनेस जो है अजनबी चलाते थे। तो इनको पकड़ा जा रहा है बहुत तेज़ी से, तकरीबन 1 लाख रियाल तक फ़ाइन किया जा रहा है उनको। इसी वजह से लोग बंद कर करके अपने घरों में बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है सऊदी अरबिया के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।